जैन धर्म में जो जैन शब्द है ये किस से बना है। सबसे पहला है, जान लेते हैं, जैन जो है ये जिन शब्द से बना है। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला या विजेता, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो या अपने बस में कर लिया हो उसे जिन कहते हैं, और जैन शब्द की व्युत्पत्ति इसी से हुई है। दूसरा है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परशिष्ट पर्वन। 3 ग्रंथ हैं ये, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परशिष्ट पर्वन। इन ग्रंथों में जैन धर्म का आरंभिक इतिहास मिलता है। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि जैन धर्म का आरंभिक इतिहास किन ग्रंथों में मिलता है, तो ये ग्रंथ हैं भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परशिष्ट पर्वन। दोस्तों अगला प्रश्न ये बनता है, जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की जाती है तो उसमें तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार सागर या भव सागर से पार कराने के लिए दूसरों को मार्ग बताने वाला, उसे तीर्थंकर कहते हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को माना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव का जन्म जान लेते हैं। ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु 58वें कैलाश पर्वत पर हुई थी। ऋग्वेद में जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव की चर्चा की गई है। इनके साथ ही एक अन्य तीर्थंकर अरिष्ट नेमि की भी चर्चा ऋग्वेद में की गई है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह जो है वो सांड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है और ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक और प्रवर्तक माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और जैन धर्म को सुनियोजित और व्यवस्थित करने का कार्य पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था और जैन धर्म को सुनियोजित व व्यवस्थित करने का कार्य जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्श्वनाथ के भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा कौन थी। तो पार्श्वनाथ के निर्देशन में जो भिक्षुणी संघ स्थापित किया गया था उसकी अध्यक्षा पुष्पचूला थी और पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा और पत्नी प्रभावती थी। इसके अलावा पार्श्वनाथ की विशेषता इस बारे में महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जैन धर्म के 5 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। ये महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये 4 महाव्रतों का प्रतिपादन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा किया गया था और पार्श्वनाथ ने जो इसके उपासक थे या जैन धर्म के साधक थे उनके लिए श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दी थी। अब आइए देखते हैं जो जैन धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी या भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, कई बार प्रश्न पूछ चुका है, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। बड़े भाई नंदिवर्धन थे। यानी भगवान महावीर या महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी और बड़े भाई नंदिवर्धन थे। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था और बड़े भाई नंदिवर्धन की आज्ञा से इन्होंने घर का त्याग किया था।
महावीर स्वामी ने अपनी साधना 12 वर्षों तक की थी और 42 वर्ष की अवस्था में उनको जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। यानी महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठोर साधना की थी और जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य क्या है? तो कैवल्य को संपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। कैवल्य का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कई अन्य नामों से अभिहित किया गया और कई नाम उनके साथ जोड़ दिए गए। तो कैवल्य की प्राप्ति के बाद उनको केवलिन कहा जाने लगा, यानी जिसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। इसके अलावा जिन उनको कहा गया, जिन अर्थात विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक अन्य नाम अरहत कहा गया। अरहत का अर्थ होता है योग्य या पूजनीय। इसके अलावा निर्ग्रंथ या बंधनहीन, यानी अब उनको भवसागर के किसी प्रकार के उनके ऊपर बंधन नहीं रह गए। तो कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ इन नामों से उपहित किया गया, अभिहित किया गया। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यह है बौद्ध साहित्य में महावीर के लिए निगंठनाथ पुत्र शब्द आया है। बौद्ध साहित्य जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है, उसमें महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश बितुलाचल पर्वत राजगृह में हुआ था और जैन धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य केंद्र वैशाली था। महावीर स्वामी के उपदेश किस भाषा में हुए थे? तो महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में हुए थे और इनके प्रथम अनुयायी जामिल, जो कि इनके दामाद थे, प्रियदर्शनी के पति, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुड़ी तो दधिवाहन नरेश की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुड़ी बनी थी और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगृह में हुई थी और मल्ल राजा श्रेष्ठिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुछ अन्य तथ्य हैं दोस्तों जैन धर्म से संबंधित। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पार्श्वनाथ यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित और सुनियोजित रूप प्रदान किया था। उन्होंने 4 नियमों की व्याख्या की थी, 4 महाव्रतों की। उसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, उसमें महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा जिसे ब्रह्मचर्य, यानी कि अब महावीर स्वामी के समय से महाव्रतों की संख्या कुल 5 हो गई। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। एक शब्द आता है संलेखना। संलेखना काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर को समाप्त कर लेना, इसे एक प्रकार से आत्महत्या भी कहा जा सकता है। तो काया क्लेश के द्वारा, उपवास के द्वारा या धीरे धीरे खाना पीना छोड़कर शरीर को समाप्त कर लेना संलेखना है, जो कि जैन धर्म के अंतर्गत एक प्रक्रिया मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोला में शरीर का परित्याग इसी संलेखना पद्धति के आधार पर किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोला में शरीर का परित्याग संलेखना के माध्यम से किया था और इसका वर्णन जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन में इसका वर्णन मिलता है। भगवान पार्श्वनाथ जो थे, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने के समर्थक थे। महत्वपूर्ण है, पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे, जबकि महावीर स्वामी वस्त्र त्याग कर पूर्णतः नग्न रहने के समर्थक थे। जैन धर्म की मूल मान्यताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं या मूल मान्यताएं हैं, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, इसमें आत्मा की मान्यता है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद को मान्यता देता है, यानी जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जो हम कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलेगा इस जन्म में या अगले जन्म में। तो इसी को याद रखिएगा कि जो हम कोई काम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है, यानी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है जैन धर्म। संसार की वास्तविकता स्वीकार करता है, ये संसार को अवास्तविक नहीं मानता है, संसार को वास्तविक मानता है। और इसके अलावा महावीर स्वामी जो थे ये यज्ञ और वेद को प्रामाणिक नहीं मानते थे, यानी जैन धर्म यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता है। इस प्रकार से ये मूल मान्यताएं थी। यज्ञ और वेद की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं है, ईश्वर में विश्वास नहीं है, लेकिन आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास है जैन धर्म को। आध्यात्मिक विचार जो जैन धर्म का है उसे कपिल मुनि के सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म का जो आध्यात्मिक आधार है वो सांख्य दर्शन से लिया गया है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि माने जाते हैं। स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान जैन धर्म का प्रमुख विचार है। स्यादवाद, इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, इसे सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। ये स्यादवाद एक प्रकार से देखा जाए तो ये ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है और ये जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। महावीर स्वामी के मृत्यु के करीब 200 वर्ष बाद जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 वर्ष बाद जैन धर्म में विभाजन हुआ था दो संप्रदायों में, एक था श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो श्वेतांबर चौथी सदी ईसा पूर्व में अकाल आया था 12 वर्ष का। उसके बाद स्थूल बाहु जो जैन धर्म के प्रमुख उपासक थे ये मगध में रह गए और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे, और भद्रबाह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। स्थूल बाहु मगध में रह गए। स्थूल बाहु ने श्वेत वस्त्र धारण करने का नियम अपनाया था जैन धर्म के लिए, ये श्वेतांबर संप्रदाय के थे। और भद्रबाहु जो कर्नाटक चले गए ये नग्न रहने वाले जैन धर्म के समर्थक थे। भद्रबाहु को दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये हमने श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय को जान लिया। जैन धर्म के समर्थन करने वाले राजा कौन कौन से थे। तो जैन धर्म का अनेक राजाओं ने समर्थन किया था, उसमें प्रमुख रूप से उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, बिंबिसार, अजातशत्रु और बंद राजा इत्यादि हैं जो कि जैन धर्म के समर्थक थे। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अब आइए जानते हैं जैन संगीतियाँ। तो दोस्तों जैन संगीतियों की संख्या 2 है। जैसे हम बौद्ध संगीतियों की संख्या देखते हैं तो वो 4 है, जबकि जैन संगीत या जैन सम्मेलन, जैन धर्म से संबंधित सम्मेलन, इनकी संख्या 2 है। प्रथम बौद्ध संगीत 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। प्रथम जैन संगीत 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और इसी संगीत में जैन धर्म का 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था। तो प्रश्न अगर जो ये पूछता है कि श्वेतांबर और दिगंबर या जैन धर्म का विभाजन कब हुआ था, तो जैन धर्म का विभाजन प्रथम संगीत में हो गया था। द्वितीय संगीत क्या है। तो द्वितीय सम्मेलन जो था ये 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में संपन्न हुआ था, कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता देवर्ध क्षमा श्रमण ने की थी। इसकी अध्यक्षता जो थी द्वितीय संगीत की, ये देवर्ध क्षमा श्रमण ने की थी। और इस द्वितीय संगीत में ही जैन धर्म के ग्रंथों यानी आगम जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है,
तो द्वितीय संगीत में जैन धर्म के ग्रंथों आगम और क्षमा श्रवण को लिपिबद्ध किया गया था। द्वितीय संगीत इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इसमें जैन धर्म के ग्रंथों और क्षमा श्रवण को लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम संगीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम संगीत में ही जैन धर्म का 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ था। कल्पसूत्र क्या है? तो कल्पसूत्र के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र। ये भद्रबाहु द्वारा रचित था और भद्रबाहु के द्वारा इसमें जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन इस ग्रंथ में किया गया था। कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनी का संकलन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कल्पसूत्र के बारे में ये है कि ये संस्कृत भाषा में रचा गया था। कल्पसूत्र जिससे जैन धर्म के संबंध में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, ये भद्रबाहु के द्वारा तीर्थंकरों की जीवनी के रूप में लिखा गया था और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संघ, जैन संघ की स्थापना भी हुई थी। तो संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने अपने 11 प्रमुख शिष्यों के साथ इसकी स्थापना की थी। प्रश्न ये पूछ सकता है कि जैन संघ की स्थापना या जैन संघ में कुल कितने अनुयायी थे या शिष्य थे? तो ये 11 प्रमुख शिष्य थे जैन धर्म में और महावीर स्वामी ने अपने 11 प्रमुख अनुयायियों या शिष्यों के साथ इसकी स्थापना की थी। और इन शिष्यों को गणधर कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है, गणधर कौन है? तो महावीर स्वामी ने जिन अपने 11 अनुयायियों के साथ संघ की स्थापना की थी उन अनुयायियों को गणधर कहा जाता है। सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। सुधर्मन एक गणधर हैं जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे। और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि महावीर के बाद संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने थे। आगम क्या है? आगम हमने एक बार चर्चा कर ली है। आगम, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग और नंदी सूत्र हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग और नंदी सूत्र हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये जो हम लोग अभी भी देखते हैं कि जो जैन हैं सबसे बड़े व्यापारी वो जैन ही होते हैं। जैन धर्मावलंबी या जैन मत के मानने वाले लोग वो कृषि और युद्ध के विरोधी थे, क्योंकि जीवों की हिंसा होती है या हत्या होती है कृषि में और युद्ध दोनों में। तो इसलिए जैन मतावलंबी कृषि और युद्ध के विरोधी रहे और इन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में मुख्य रूप से वाणिज्य और व्यापार को अपनाया। ये कृषि और युद्ध में विश्वास नहीं करते थे और उसके विरोधी थे। इससे जीवों की हिंसा या हत्या होती थी और जैन धर्म का प्रमुख व्यवसाय वाणिज्य और व्यापार था। कुछ उप संप्रदाय भी रहे हैं, जैन धर्म के कुछ उप संप्रदाय रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे उनके संप्रदाय रहे हैं पुजेरा, ढंढिया और थेरापंथी। पुजेरा, ढंढिया, थेरापंथी ये श्वेतांबर के उप संप्रदाय रहे हैं। और दिगंबर जो लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न रहने में विश्वास करते थे, उसमें विषपंथी, थेरापंथी, तारणपंथी या तेरापंथी ये प्रमुख संप्रदाय रहे हैं। तो उप संप्रदायों के बारे में प्रश्न आ सकते हैं कि श्वेतांबर के प्रमुख जो उप संप्रदाय रहे हैं उसमें पुजेरा, ढंढिया और थेरापंथी रहे हैं। उसी प्रकार दिगंबर जो शाखा थी उसमें विषपंथी, थेरापंथी, तारणपंथी या तेरापंथी संप्रदाय रहे हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है सांड। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर जो रहे हैं अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तृतीय तीर्थंकर इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। अरिष्टनेम जो तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह शंख है।
एक प्रश्न और है, हमने पहले भी देखा है, रिपीट कर दे रहा हूँ। ऋषभदेव और अरिष्टनेम की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। ऋषभदेव और अरिष्टनेम, ऋषभदेव का एक अन्य नाम आदिनाथ भी है, तो आप याद रखिएगा। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और ऋषभदेव तथा अरिष्टनेम की चर्चा ऋग्वेद में की गई है। अरिष्टनेम का प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प या सांप है। और उसी प्रकार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह है। महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने किस राजा के शासनकाल में उपदेश दिया था? महत्वपूर्ण है, महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने ही बिंबिसार के समय में अपने उपदेश दिए थे। स्थापत्य, जैन स्थापत्य कला में सबसे महत्वपूर्ण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। श्रवणबेलागोला कर्नाटक में 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई थी। तो श्रवणबेलागोला कर्नाटक में है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही श्रवणबेलागोला चला गया था और वहाँ पे संलेखना के द्वारा उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके गुरु भद्रबाहु थे। 10वीं शताब्दी में श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। और खजुराहो में भी कुछ जैन मंदिर हैं, तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और एक प्रश्न और बनता है कि महावीर स्वामी के जो समर्थक या अनुयायी रहे हैं उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी जिसके ऊपर कोई ग्रंथ या बंधन न हो, निर्ग्रंथ कहा जाता है महावीर स्वामी के अनुयायियों को। तो दोस्तों ये था आज का संपूर्ण वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है जैन धर्म से संबंधित और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। हमने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित कर लिया है जो जैन धर्म के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पहला प्रश्न है आज की वीडियो का। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, आप सभी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गढ़ के क्षत्रिय कुल के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंशीय थीं। इनका पालन पोषण इनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता महामाया का निधन हो गया था इनके जन्म के कुछ देर बाद। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। तो ये था गौतम बुद्ध के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अगला प्रश्न देखते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने किससे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी? तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने गुरु अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण गुरु थे, इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, जो कि वैशाली के निकट इनका आश्रम था। अलार कलाम, इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा बुद्ध ने ली थी। अगला प्रश्न है। अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद सिद्धार्थ ने किस गुरु से शिक्षा ली? तो ये राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, यानी 2 गुरु थे। अलार कलाम, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। उसके बाद रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर में रहते थे, उनसे बुद्ध ने शिक्षा ली थी।
अगला प्रश्न है उर्वेला बोध गया में सिद्धार्थ को कौन कौन से साधक मिले थे। तो उर्वेला यानी बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर इन्होंने कठिन साधना की थी 6 वर्षों तक, वहाँ पर इनको 5 साधक मिले थे जिसके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। तो बोध गया में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी। तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है, जैसे गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, वैसे बौद्ध ग्रंथों में ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। संबोधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संबोधि कहा जाता है ज्ञान प्राप्ति को। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए थे। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को जो सिद्धार्थ थे उनको बुद्ध नाम से, महात्मा बुद्ध नाम से जाना जाने लगा और उस स्थान को बोध गया के नाम से जाने जाने लगा, जो कि निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। और सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव भी हैं, इम्पॉर्टेंट है। ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ के नाम हैं। इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम और मृगदाव भी हैं और यहीं पर उन्होंने 5 सन्यासियों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो तीन शब्द आपको 3 टर्मिनोलॉजी मिल गई हैं। पहला है महाभिनिष्क्रमण जो कि उनके गृह त्याग को दर्शाता है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि। तीसरा है प्रथम उपदेश जो है बुद्ध का, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राजा ने गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था। तो बिंबिसार महाराजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को वेलुवन दान में दिया था और यहाँ पर वर्षा काल में निवास करते थे महात्मा बुद्ध। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम स्त्री कौन थी। तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम स्त्री प्रजापति गौतमी थी। इन्होंने ही महात्मा बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किन राज्यों में दिए। तो मगध, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी और अन्य राज्यों में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए जो कि कौशलगढ़ राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी। तो उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए जो कि जनसाधारण की भाषा थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु या शरीर त्याग को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो 4 शब्दावलियां आपके पास आ गई और कभी कभी चारों का मिलान करने को पूछ देता है या कहीं कहीं क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछ देता है कि ये क्या है, जैसे महाभिनिष्क्रमण, संबोधि और धर्मचक्र प्रवर्तन, और चौथा है महापरिनिर्वाण। तो आप इसको अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के जो शरीर का भाग था उनको कितने भागों में विभाजित करके स्तूपों का निर्माण किया गया। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न, सांसारिक दुखों के संबंध में बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? तो सांसारिक दुखों के संबंध में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उद्घाटन किया, जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधनी प्रतिपदा। तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये इसके संबंध में बुद्ध ने ये 4 आर्य सत्य बताए थे। अगला प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने कितने साधन बताए थे? तो सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, जो कि 8 साधन हैं। इसमें है, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां है सम्यक समाधि। तो ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बुद्ध ने बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों का सार व आधार क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का सार और आधार प्रतीत्य समुत्पाद है। इसका ये मानना है कि सभी वस्तुएं कार्यकरण सिद्धांत पर आधारित होती हैं और किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। यही प्रतीत्य समुत्पाद का सार है और बुद्ध के उपदेशों का सार और आधार यही प्रतीत्य समुत्पाद का दर्शन है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? एक्सट्रीम जो उसका परम लक्ष्य होता है बौद्ध धर्म का, किसी भी धर्म का परम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य होता है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति, जिसका हिंदी अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। यानी बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो विशद ज्ञान के लिए बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, जिसके अंतर्गत 3 पिटकों की रचना की गई थी, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, और ये सभी पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो कि जनसाधारण की भाषा थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध, धम्म और संघ को बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? तो प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने को क्या कहा जाता था? तो इसे उपसंपदा कहा जाता था, बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं को अपराध के लिए सामाजिक बहिष्कार जो होता था उनका, उसे क्या कहा जाता था? जो बौद्ध भिक्षु थे उनको अपराध के लिए सामाजिक बहिष्कार का दंड मिलता था, जिसे कि ब्रह्म दंड कहा जाता था। जो बौद्ध भिक्षुओं को किसी अपराध के लिए उनका सामाजिक बहिष्कार होता था, उसे ब्रह्म दंड की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसके अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? तो आनंद, जो कि सर्वाधिक प्रिय शिष्य रहे गौतम बुद्ध के, इनके अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किया था। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों का संकलन कर सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना कब की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीत के समय सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। विनय पिटक की रचना, इसमें बौद्ध संघ के नियम हैं, जिसकी जो रचना थी या संग्रह उपालि ने किया था। सुत्त पिटक में सिद्धांत हैं और बुद्ध के उपदेश हैं। इसकी रचना आनंद, उनके जो शिष्य आनंद रहे, उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, अभिधम्म पिटक की रचना या संकलन इसका कब किया गया? मतलब विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है, तो अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया? तो ये तृतीय बौद्ध संगीत में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और तृतीय बौद्ध संगीत जो कि अशोक के काल में हुई थी, इसी समय से बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और बौद्ध धर्म का प्रचार केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया गया। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन कब हुआ? तो बौद्ध जो धर्म था उसका 2 संप्रदायों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में
प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। और इसी संगीत में यानी चौथे और अंतिम संगीत या सम्मेलन में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। अगला प्रश्न है शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक कौन रहे? नागार्जुन। नागार्जुन शून्यवाद या माध्यमिक के प्रवर्तक रहे। इनकी कृति मध्यमिका रिका, मध्यमिका रिका इनकी कृति है। इसे सापेक्षवाद की संज्ञा भी दी जाती है। यानी शून्यवाद या माध्यमिक के जो प्रवर्तक रहे वो नागार्जुन थे। इनकी कृति मध्यमिका रिका थी, जिसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, बौद्ध दर्शन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थीं? तो बौद्ध दर्शन की 3 विशेषताएं थी, अनिश्वरवादी, अनात्मवादी और पुनर्जन्म में विश्वास। बौद्ध दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बौद्ध दर्शन में आत्मा की भी मान्यता नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। तो 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बौद्ध दर्शन की। ये ईश्वर की मान्यता नहीं है, यहाँ पर आत्मा की मान्यता नहीं है, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म में किया जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के पतन का काल कौन सा माना जाता है? तो 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास का समय बौद्ध धर्म के पतन का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में किस बात पर समानता पाई जाती है? तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में अनिश्वरवाद यानी दोनों ही धर्मों में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों में मतलब समानता पाई जाती है। इसके अलावा दोनों ही यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध भी करते थे। अगला प्रश्न, कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागार्जुन कोंडा किस बौद्ध संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था? तो कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागार्जुन कोंडा महायान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान वेलुवन और जेतवन का निर्माण क्रमशः किसने करवाया था? तो वेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने कराया था और जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने कराया था। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की किस शाखा के लोग बुद्ध को महापुरुष मानते थे तथा मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे? तो हीनयान, ये हीनयान जो संप्रदाय था ये बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, इनको महापुरुष मानते थे और उनके मूर्ति पूजा और उनकी भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ये हीनयान संप्रदाय के लोग थे। अगला प्रश्न, बुद्ध की मूर्ति पूजा तथा महात्मा बुद्ध को अवतार के रूप में मानकर पूजा का प्रावधान किस शाखा के अंतर्गत है? तो ये महायान शाखा है। महायान शाखा जो थी सुधारवादी शाखा थी और इसमें बुद्ध की मूर्ति पूजा और महात्मा बुद्ध को अवतार मानकर उनकी पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार मूर्तिकला शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। महात्मा बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि इन 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।